हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के बारे में। इस वीडियो में बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय ट्रिब्यूनल, दैट इज द कंपल्सरीली वाइंड अप। अब सबसे पहले इन चीज़ों में जानने से पहले व्हाट इज वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब क्या होता है? वाइंडिंग अप का सिंपल मतलब है ब्रिंकिंग एन एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी टू इट एंड। ठीक है, जब कंपनी हमने बनाया था तो हमने उसको लीगली इनकॉर्पोरेट किया था, तो जब कंपनी को ख़त्म करना है तो उसको भी हम लीगली ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाइंडिंग अप। अब इसके प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें होती है। दैट मीन्स सबसे पहले तो हम कंपनी के वाइंड अप को एंड करते हैं। वाइंडिंग अप को खत्म करने के लिए सबसे पहले हम असेट्स को उनको बेचते हैं। जो भी असेट्स है, हमको असेट्स को बेचने से जो पैसा आएगा उससे हम लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं, और इसके बाद अगर कुछ भी सरप्लस अमाउंट बच जाता है तो वो हम मेंबर्स को पे ऑफ कर देते हैं। तो इट्स मेनली इन्वॉल्व्स 4 थिंग्स वाइंडिंग अप: ब्रिंगिंग एन कंपनीज एग्जिस्टेंस टू एन एंड, realizing assets, paying off liabilities, and if any surplus, giving it to the members of the company. ठीक है, नाउ देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप। एक तो होता है वाइंडिंग अप ऑफ बाय द ट्रिब्यूनल, दैट इज NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एंड वन इज वॉलंटरली वाइंडिंग अप। ठीक है, तो जो NCLT जो ऑर्डर देता है दैट इज कंपल्सरीली वाइंडिंग अप। अब इसमें ना कुछ कुछ ग्राउंड्स होते हैं ऑन व्हाट बेसिस NCLT कैन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ योर कंपनी। तो इसका एक्रोनिम व्हाट आई हैव मेड इज, NCLT ने फिर से डीजे बजा दिया आपकी कंपनी का, दैट इज फिर डीजे। ठीक है, तो F स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले अगर आपकी कंपनी कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्ट कर रही है, कोई भी उसके फ्रॉडुलेंट बिजनेस कर रही है, उसके कंपनी के अफेयर्स आर कंडक्ट इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, तो NCLT आपको ऑर्डर कर सकता है कि आप वाइंड अप कर लीजिए। I स्टैंड्स फॉर इफ यू आर एक्टिंग अगेंस्ट द इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, थर्ड इज R, company has itself passed a special resolution for winding up of the company. Then D, if you have made default in the filing of the financial statements or your annual returns to the ROC, ठीक है, फॉर कॉन्सिक्यूटिवली 5 years, आपने कंटिन्यूसली 5 साल अगर अपनी ROC फाइलिंग्स नहीं की है तो NCLT आपको ऑर्डर दे सकता है फॉर वाइंडिंग अप। एंड द लास्ट इज J, जस्ट एंड इक्विटेबल रीजंस। अगर ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड कि उनके पास कोई जस्ट और इक्विटेबल रीजन है तो दे कैन ऑर्डर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। सो अगेन फिर डीजे, ट्रिब्यूनल ने आपका डीजे बजा दिया, फिर से डीजे बजा दिया। F stands for fraudulent against the integrity of India, R stands for special resolution, D default in filing of the financial statements or annual returns for 5 consecutive years, and J stands for just and equitable reasons. ये तो बात हो गई हमारी कि किस किस ग्राउंड्स पे आपका वाइंडिंग अप ऑर्डर किया जा सकता है। ठीक है, नाउ सेक्शन 272 बात करता है who can file petition for winding up. कंपनी कैन इटसेल्फ फाइल पिटिशन फॉर द वाइंडिंग अप, कंपनी के क्रेडिटर्स फाइल कर सकते हैं, कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटरीज फाइल कर सकते हैं, एनी पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ। ये सारे पर्सन अगर चाहें तो एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं NCLT पे कि हमको कंपनी का वाइंड अप करना है। ठीक है, नाउ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है वाइंडिंग अप का। सो इन द नेक्स्ट 5 minutes वी आर गोइंग टू कवर द होल प्रोसेस ऑफ द वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। सबसे पहले पहला चीज़, अगर कौन कौन, हमने बात किया कि कौन कौन कंपनी को एक पिटिशन दे सकता है फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो जैसे ही आप NCLT को एक पिटिशन देते हैं कि हमको कंपनी को वाइंड अप करना है, पिटिशन शुड बी फाइल्ड विद अलॉन्ग विद सम necessary documents and affidavits. And when you file the petition with the NCLT, along with that you have to file a copy of that petition to the ROC as well. ठीक है, पहला चीज़ हो गया आपको पिटिशन को फाइल करना है। सेकेंड स्टेप, आपको क्या करना है, आपको अपने एडवर्टिजमेंट देना है एक ऑफिशियल गैजेट में एंड इन पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ऑफ दैट पर्टिकुलर रेलेवेंट एरिया कि वी आर वाइंडिंग अप द कंपनी, वी आर फाइल्ड अ पिटिशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, देन थर्ड थिंग, बिफोर हेयरिंग योर पिटिशन, ट्रिब्यूनल क्या करेगा, आपको एक प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा जो सारे कंपनी के एसेट्स को देख रेख करेगा फ्रॉम दैट डे। ओके, तो अभी पहले आपको क्या करना है, पिटिशन फाइल करना है। सेकंड, आपको एडवर्टीजमेंट देना है इन लोकल न्यूज़पेपर एंड इन द ऑफिशियल गैजेट। एंड थर्ड, आपको एक कंपनी बिफोर हेयरिंग अ पिटिशन वो एक प्रोविजनल लिक्विडेटर एक अपॉइंट करेगा। अब इसके बाद क्या करेगा, आपकी पिटिशन को सुना जाएगा, और अगर
NCLT को लग रहा है कि देयर आर जस्टिफाइड ग्राउंड्स फॉर द वाइंडिंग अप, दे कैन ऑर्डर द वाइंडिंग अप। अभी 4th स्टेप में ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा वाइंड अप का। अब एज सून एज उसने ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया वाइंडिंग अप का, वो वापस से एक एडवर्टीजमेंट देंगे ऑफिशियल गैजेट में कि हमने वाइंड अप का ऑर्डर दिया है। एंड थर्ड थिंग, अगेन इस बार ट्रिब्यूनल रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगा कि मैंने वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया है। 3 चीज़ें, वाइंडिंग अप का ऑर्डर होगा, आपका ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, पहली चीज़, आपको ऑफिशियल गैजेट में एक एडवर्टीजमेंट देना है, एंड थर्ड थिंग NCLT ROC को इन्फॉर्म करेगा कि मैंने वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया है। ये चीज़ें। अब आपका वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया, ठीक है, वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया, इसके बाद सेम चीज़ आपको ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करना है, ऑफिशियल गैजेट में आपको इन्फॉर्म करना है, एंड देन आपको ROC को इन्फॉर्म करना है। अब क्या होगा, जैसे ही आपका वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया, रजिस्ट्रार या जो भी डायरेक्टर्स हैं या जो भी ऑफिसर इंचार्ज है, वो विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को फाइल करेगा। ठीक है, क्या करेगा, अब जैसे ही आपका ऑर्डर आ गया, आपका ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, डायरेक्टर्स को या जो भी उनके ऑफिसर्स इंचार्ज हैं, विदिन 30 डेज आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको ऑफिशियल लिक्विडेटर को हैंड ओवर करना है। इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी कि आपकी कितनी असेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं, आपके कितने डेट्स हैं, एवरीथिंग, द होल समरी यू हैव टू गिव इट टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर विदिन 30 डेज। अब ऑफिशियल लिक्विडेटर आता है पिक्चर में। आज से लिक्विडेटर डायरेक्टर जैसे ही अपनी रिपोर्ट फाइल करता है लिक्विडेटर को, आज से उसकी ड्यूटीज़ पावर सारी सीज हो जाएगी, और आज से पिक्चर में आते हैं हमारे लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब वो क्या करेंगे, आज से कंपनी की पूरी देख रेख, उनके असेट्स, उनके लाइबिलिटीज़, पूरा पिक्चर अब जो भी संभालेंगे वो हमारे ऑफिशियल लिक्विडेटर संभालेंगे। अब ऑफिशियल लिक्विडेटर इसके बाद क्या काम करेंगे, ही वुड सेल दी असेट्स, एंड जो भी उनकी लाइबिलिटीज़ उनको पे ऑफ करनी है इन द पर्टिकुलर ऑर्डर, जो भी उनका प्रायोरिटी का ऑर्डर है, उस ऑर्डर में वो लाइबिलिटीज़ को सारी को पे ऑफ करेंगे। इसके बाद द लास्ट स्टेप व्हाट ही विल डू, ही विल फाइल द फाइनल रिपोर्ट टू द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल को एक फाइनल रिपोर्ट फाइल करेंगे। अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है विथ एवरीथिंग, अब द लास्ट स्टेप इज द ट्रिब्यूनल विल गिव एन डिसॉल्यूशन का ऑर्डर, कंपनी को डिसॉल्व करने का एक ऑर्डर पास करेगी ट्रिब्यूनल। इसके बाद रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी, और अब कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। द कंपनीज नेम विल बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर। सो आई होप टुडेज वीडियो वॉज वेरी क्लियर कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर द वाइंडिंग अप। आपको पिटिशन फाइल करना है, आपको एडवर्टीजमेंट देना है, आपका प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, आपका पिटिशन को हेयर किया जाएगा, पिटिशन हेयर करने के बाद आपका वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जाएगा, वाइंडिंग अप के ऑर्डर में आपको ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करना है। इसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल करेगा कौन, डायरेक्टर्स एंड द ऑफिसर्स इंचार्ज। इसके बाद ऑफिशियल लिक्विडेटर पिक्चर में आता है, वो सारे एसेट्स को बेचेगा और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करेगा, और अपनी रिपोर्ट ROC को फाइल करेगा। ROC डिसॉल्यूशन का ऑर्डर देगी और कंपनी के नाम को स्ट्रक ऑफ कर देगी। वेरी सिंपल। सो आई होप today's video was very clear, whole process of the what do we say, winding up by the tribunal कैसे होता है in a very short and a crisp manner. Okay, thank you.